तो आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर 3 डीप वाटर की समरी पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस। तो पैराग्राफ 1 में ऑथर हमें बताते हैं कि वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं और यह बात तब की है जब वो 10 या 11 साल के थे। याकीमा में एक YMCA नामक रिवर था जो कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता था कि वहाँ पर लोग स्विमिंग आकर सीख सकते हैं। और ऑथर की माँ हमेशा उनको वार्न करती थी याकीमा का जो रिवर है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं छोटे बच्चे वो डूब जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं YMCA उतना भी डेंजरस नहीं था जितना मेरी माँ ने बचपन में मुझे वार्न किया था। ऑथर कहते हैं कि वो नदी किनारे पर तो सिर्फ 2-3 फुट ही गहरा था और बीच में करीब 9 फुट गहरा था। फिर धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जाती थी और अब ऑथर स्विमिंग सूट लेकर चल देते हैं स्विमिंग सीखने। ऑथर कहते हैं कि मुझे उसके अंदर अपनी पतली टांगे दिखाकर जाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपना मन दबाकर उस स्विमिंग पूल में गया। पैराग्राफ 2 यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि ऑथर को शुरुआत से ही पानी से काफी नफरत सी होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर घूमने गए और वहाँ पर छोटी छोटी लहरें आती है, उसके बीच में वो खड़े थे, अपने डैड को पकड़े हुए थे और फिर अचानक तेज लहरें आती हैं और ऑथर को जमीन पर गिरा देते हैं। ऑथर पानी में गिरने की वजह से उनकी सांस रुक गई थी और उनके पिता हंस रहे थे उनके ऊपर। पैराग्राफ 3 YMCA के पूल में जब ऑथर जाते हैं तब उनकी कुछ पुरानी यादें जैसे ताजा हो जाती है। मतलब ये है कि उनका बचपन का जो डर था पानी वाला वो अब फिर से जैसे ताजा हो गया हो, नया हो गया हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो स्विमिंग सूट पहनकर पानी में चले जाते हैं और दूसरे लड़कों की देखकर नकल करते हैं जैसे वो स्विम करते थे। और ये काम डेली वो 3 से 4 बार करते थे। अभी उनके अंदर थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आना ही शुरू हुआ था। उनके साथ एक घटना हो गई। एक दिन की बात है जब वो उस रिवर के पास गए थे वहाँ पर स्विम करने के लिए। अब वहाँ पर कोई नहीं था और जल बहुत ज्यादा शांत है, इतना ज्यादा जल शांत था वहाँ के नीचे की टाइल्स दिख रही थी। ऑथर कहते हैं मैं अकेले अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी प्रतीक्षा कर लूं, कोई और आ जाए फिर साथ में मिलकर स्विम करेंगे। और तभी वहाँ पर एक अचानक से एक हटा कट्टा लड़का आ जाता है जो कि थोड़ा शरारती होता है। उसकी उम्र करीब 18 वर्ष होगी और उसके छाती पर काफी घने बाल थे। वह बड़ा स्वस्थ दिखता था और उसकी टांगे और बाजुओं पर मांसपेशियां बहुत अच्छी दिख रही थी। और उस शरारती लड़के ने कहा, अरे ओ लड़के, तुझे पानी में डूबना कैसा लगेगा? और इतना बोलते ही उसने तुरंत ऑथर को पकड़ा और उठाकर छपाक से पानी में फेंक दिया। ऑथर उस सिटिंग पोजीशन में ही पानी के बीच में गिर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डर गए और अपना होश खोने लगे। फिर इसके बाद ऑथर एक योजना बनाते हैं। वो कहते हैं जब मेरे पैर नीचे की सतह पर टच होंगे तब मैं पूरी ताकत से ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा और मैं सीधा ऊपर की तल पर पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से किनारे तक पहुंच जाऊंगा। पैराग्राफ 5 और अब ऑथर कहते हैं नीचे का रास्ता मुझे बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था। वो 9 फीट मुझे 90 फीट की तरह लग रहे थे। इससे पहले कि मैं जमीन छूता मेरी सांसें रुकने लगी थी और जब मैं जमीन पर पहुंचा मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूलने लगी थी। तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगाकर मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। मैंने सोचा कि मैं ऊपर की सतह पर आ जाऊंगा, पर मैं धीरे धीरे ऊपर आया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा घबराने लगे और वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन की आवाज बाहर नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी नाक और आंख ही बाहर आ रहे थे। पैराग्राफ 7 ऑथर कहते हैं कि मैं उस समय उस पानी से कुछ इस तरह लड़ रहा था जब कोई सपने में किसी भयंकर शक्ति से लड़ रहा होता है, जिसे हराना नामुमकिन जैसा लगता है। उस समय मेरी सांस फूल रही थी, मेरे फेफड़ों में काफी दर्द हो रहा था और मेरा सिर धक धक कर रहा था और मुझे चक्कर आ रहा था। ऑथर को लगता था कि मैं अगर योजना बनाकर नीचे की ताल से छलांग लगाऊंगा, कार की तरह ऊपर आ जाऊंगा और फिर अपनी बाजुओं को फड़फड़ाते हुए पानी की सतह के किनारे पर चला जाऊंगा और फिर मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऑथर और भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी जब ऑथर का प्लान काम नहीं करता है तब उन्हें बहुत ज्यादा भय लगने लगता है। ऐसा डर जहाँ पर समझ काम नहीं करती, वह डर जो काबू के बाहर हो जाती है, वह भय जो जान सकता है जिसे उसे अनुभव किया हो। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कहते हैं सिर्फ मेरा दिल और मेरी धड़कन ही कह रही थी मैं भी जिंदा हूँ। पैराग्राफ 8 और तब ऑथर कहते हैं इन सब आतंक के बीच मुझे कुछ बात याद आती है। जब मैं तल पर पहुंचू तब मुझे छलांग लगाने की बात याद आ रही थी और अंत में मैंने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पांव आगे बढ़ाए और मैंने पूरी ताकत लगाकर कूदा, लेकिन
कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अब पानी मेरे चारों ओर था और मैं रस्सियां, सीढ़ियां, जल परों की तलाश और पीले पानी की बड़ी मात्रा ने मुझे घेर लिया था। ऑथर कहते हैं कि डर से मैं कांप रहा था, मेरे बाजू भी नहीं हिल रहे थे, मेरी टांगे भी नहीं हिल रही थी। मैंने सहायता के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, अपनी माँ को आवाज देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो ये था डीप वाटर का पार्ट 1 समरी। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही आएगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।